मित्रों नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज एक नई समस्या कह लीजिए या सेवानिवृत्त लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो एक नई समस्या है, मैं समस्या ही कहूँगा इसको भाई साहब, उसको लेकर के मैं आया हूं और चाहता हूं कि आप अपनी राय दे करके, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारी बात को, आपकी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधा जो बहुत वर्षों तक रही, इस सरकार में भी रही, हमारे आदरणीय मोदी जी की भी सरकार में रही और जिसको वापस ले लिया गया कुछ वर्षों पूर्व, वो सुविधा जरूर हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिले। देखिए, जब नागरिक वरिष्ठ हो जाता है, शरीर से शिथिल हो जाता है, नौकरी में है, रिटायर हो जाता है, यानी आमदनी से भी शिथिल, स्वास्थ्य से भी शिथिल। चलिए, हमने मान लिया कि आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई और काफ़ी इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसमें पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आपकी तरफ से, कि इसमें जो वरिष्ठ नागरिकों की स्कीम है इसको 70 से 60 किया जाए। ये बात पहले ही कह चुका हूं, लेकिन आज जो बात कह रहा हूं उसमें आपका समर्थन चाहता हूं। जी, हम लोग, हमारा मतलब है वरिष्ठ नागरिक, पहले कहीं जाते थे, रेल की सेवाओं में या हवाई जहाज में भी कभी कभी जाते थे, तो उन सभी सेवाओं में जी एक रियायत मिलती थी सरकार की तरफ से। रेलवे का ही इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते थे, हवाई जहाज़ की तो यात्रा कभी कभार कहीं हो पाती हो तो अलग बात है, नहीं तो रेलवे की ही सेवा हम लोग करते थे। और रेलवे की सेवा में वरिष्ठ नागरिकों को 40% यानी कि 40% की टिकट में रियायत मिलती थी। यह रियायत आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी भी सरकार के दौरान कई वर्ष तक चली। उसके बाद में यकायक ये सरकार ने, हमारे हम तो यही बात कहेंगे कि रेल मंत्रालय ने ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को ही बंद कर दी। क्यों बंद कर दी या इससे कौन सा उनका घाटा पूरा हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि घाटा पूरा करने के लिए या आमदनी बढ़ाने के और भी ढेर सारे तरीके हैं। क्योंकि ये जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, इनका आमदनी से कोई लिंक होना ही नहीं चाहिए। कल्याणकारी स्कीम जो होती है वो खर्चे पर ही डिपेंड होती हैं और खर्चा हमारा जो है टैक्स से आता है या रेलवे की अन्य इनकम से आता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपकी तरफ से पैरवी करूंगा और आपसे चाहता हूं कि आप इसमें अपने कमेंट के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएं कि कृपया ये जो वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिल रही थी पहले, उसको पुनः बहाल किया जाए। हम तो ये कहेंगे, मेरा तो अपना मानना भाई साहब ये है कि अगर आप समर्थन दें, आप सब लोग चाहें, जनता आदरणीय और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करे, तो पिछली बार ये सुविधा 40% की थी, अब ये सुविधा 50% होनी चाहिए। इसलिए कि अब वरिष्ठ नागरिकों के पास कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं शेष है, समझ लीजिए। न तो उनके पास पैसा है और न स्वास्थ्य है और न बहुत ज़्यादा उम्र है जो हम सरकार को बहुत ज़्यादा दिनों तक खलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को केवल और केवल आप अगर जो सुविधा देंगे उसी के सहारे उनका जीवन भाई साहब चलता है। जी हाँ, तो मैं तो ये चाहूँगा, आपकी तरफ से सरकार से अपील करूँगा कि प्लीज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय रेल मंत्री महोदय, कृपया इस पर विचार करें और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके मामले में जो पहले सुविधाएं चल रही थीं, इनको पूरा किया जाए, फिर से मतलब रिवाइव किया जाए, फिर से लागू किया जाए। और मेरा निवेदन यह है कि आप में और पिछली सरकारों में बड़ा अंतर था। पिछली सरकार ने 40% जो है इसमें छूट दे रखी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आज की जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो स्थिति आ रही है बुजुर्गों की, कि इनके घर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह रही है, इनको जो है ओल्ड एज होम तक जाना पड़ रहा है, उसके भी खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी सरकार के खर्चे पर अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं उपलब्ध नहीं है। तो कृपा करके इनको कम से कम मतलब 50% की इनको छूट अवश्य दी जाए रेल के भाड़े में। ये हमारा आपसे कहना है कि आपसे निवेदन है कि ये हमारी इस बात पर सरकार से जो निवेदन मेरा है, इस पर आप अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी मोहर लगाएं। ये था आज का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक लेके इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, ताकि ये जो सुविधा मिले
वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा की, तो कम से कम इस पर तीर्थ यात्राएं और जो अभी आवश्यक यात्राएं हैं आप कर तो सकें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।